प्रोडक्ट एक्चुअली बाल में जो लगा रहे हो या स्किन पे लगा रहे हो, द प्रोडक्ट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी, पैकेजिंग शुड बी सिंपल। सोलफ्लावर की जर्नी स्टार्टेड कैसे? What I had done is there was rosemary essential oil and castor oil, कुछ मैंने खुद का एक blend बनाया था घर पे, and that's how my first product started. एक बात बताइए, आज आपके ब्रांड का स्केल कितना बड़ा है? In quick commerce and things like that, we are selling more than the FMCGs. ओके, एंड ये कब की बात है? लाइक अराउंड व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट? It's around more than 10 years now. वो वाला पार्ट कैसा था? आप ऑनलाइन आए तो क्या हुआ, कैसे अप्रोच किया आपने, कैसे नेविगेट किया? एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत छोटे हो, आप बहुत बड़े हो, नेवर गिव अप। आज फ्लिपकार्ट पे इन अ मंथ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिलियन प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। बट आई वांटेड टू नो कि क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं व्हेन दे स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन इन अ बिलियन। मैं हूं कपिल थिरानी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की कहानी के बारे में जो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के साथ ही ट्राइबल्स एंड विमेन को एम्पावर कर रहा है। और इस कहानी को सुनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नताशा टूली, जो सोलफ्लावर की को फाउंडर है। वेलकम नताशा। हाय कपिल। हाउ आर यू? आई एम फाइन, इन बैंगलोर, डूइंग वेल। ग्रेट। तो सोलफ्लावर की कहानी से पहले आपकी कहानी समझते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, जो अभी बात करते करते मुझे पता चला कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फिर थोड़ा और समझते हैं सोलफ्लावर के बारे में। So I come from a movie background. Basically, my family is from Sialkot, that was part of India. और partition में it became Pakistan. So we had to leave everything and come penniless. कुछ नहीं था। I think my dad told me कि चप्पल भी नहीं थी. And they came all the way to Delhi, and फिर Delhi से they came to Bombay, and they made their whole fortune in Bombay. My chacha ji is the late actor Rajendra Kumar Tulli. Oh, wow. And my whole family is into movies. My dad used to make movies. My cousins are actors. Some of them are script writers. So that's the background that I grew up in. Okay. So you have been always around stars. You can say that. I don't get enamored by stars. Okay. ये आप बोल सकते हो. But I think the one thing that I learned from my family, and I realized कि though I may be not acting, but ये एक चीज़ है जो मुझ में भी है कि लोगों को खुश करना। हमारी पूरी लाइफ का मिशन यही है कि हम लोगों को किस तरीके से खुश करें। तो मे बी मैं एक्टिंग से नहीं खुश कर रही, बट मैं उनके बाल ग्रो करके, उनकी स्किन ग्लो करके उनको खुश कर रही हूँ। सोलफ्लावर की जर्नी स्टार्टेड कैसे? मतलब कुछ ट्रिगर था या क्या था? थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। I can say only one thing, जो आजकल के जो कंपनी स्टार्ट होते हैं उसका पूरा उल्टा। Okay. There was no business plan. There was no money raised. ऐसा कुछ नहीं था. I'm an architect by profession, so I've done my architecture from JJ, and I used to specialize in landscape architecture. So जो बचपन का वो मेरा था journey, it kind of turned into architecture, and again I was into plants, herbs, कैसे use करना, and also I'm a very lazy person. मुझे salon जाना, I hate it. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घर पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर स्किन टैन हो गई या हेयर फॉल हो रहा है तो मैं क्या घर पे कर सकती हूँ। मैं हमेशा वैसे ही करते रहती थी। आई थिंक दैट वाज वन थिंग, इवन दो आई वाज एन आर्किटेक्ट, दैट वाज इन माय नेचर। ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑप्शंस या आइडियाज जो आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकें। यस, डेफिनेटली। सो दैट वाज द होल आइडिया. And at that time also there was this whole everything anti-Indian होना चाहिए। तेल तो आप बॉडी पे लगाओ, तेल बाल पे मत लगाओ, बॉडी पे मत लगाओ, साबुन मत यूज़ करो, शावर जेल यूज़ करो, लीव एवरीथिंग दैट इज़ ग्रोइंग इन द गार्डन एंड बॉटल ले लो, एंड ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेना चाहते? बट देन आई रियलाइज है एक इसमें प्रॉब्लम है कि इंडियन प्रोडक्ट्स में इंडियंस को ना हमको मार्केटिंग नहीं आती अच्छी तरह से। वो प्रोडक्ट्स दे डोंट स्मेल गुड, वो दिखते भी अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि उनके FDA कंप्लायंसेस, उनके क्लिनिकल टेस्टिंग्स, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट देयर। तो पर्सन क्यों यूज़ करें, राइट? सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि लेट्स कम अप विद समथिंग जो नेचुरल भी हो बट प्रॉपर कंप्लायंस से हो,
उसकी FDA प्रॉपरली हो, उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग्स हो, प्रूफ हो कि ओके आप ये नेचुरल चीज़ लगाओगे आपको हेल्प करेगा. सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ सोलफ्लावर. ओके, एंड ये कब की बात है, लाइक अराउंड व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट, कितने साल दिस इज इट्स अराउंड मोर देन 10 years नाउ. ओके, सो अराउंड 2013-14 में आपने शुरू किया था. Yes. तो आपने सोचा कि ओके देयर इज दिस एंटायर थिंग ऑफ गोइंग टू आवर ट्रेडिशंस, गोइंग टू आवर रूट्स, बीइंग नेचुरल, ये आपने पकड़ा कि ये स्पेस में मेरे को प्ले करना है. बट ये स्पेस भी बहुत वाइड है, एंड उस टाइम पे रादर इट वाज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, बट आज तो काफ़ी लोग आ रहे हैं. बट ये स्पेस में क्या स्पेसिफिक नीड को अट्रैक्ट करना है या क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? आई थिंक उसमें ना फ्यू थिंग्स आर दैट सब इंडियंस में हमें क्या चाहिए, लाइक जो इंडियन एनवायरनमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस कंट्री में रहते हैं, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट. गर्मी यहाँ काफ़ी पड़ती है, सन काफ़ी होता है, स्वेटिंग काफ़ी होती है, टैनिंग काफ़ी होता है. सो दैट वाज वन थिंग. स्किन ब्राइटनिंग, एक्ने होता है. सो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, आपके जो आजू बाजू में है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इट्स कॉजिंग आवर स्किन एंड हेयर. आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इट. ओके. एंड स्लोली इट केम टू अ पॉइंट कि वी अंडरस्टूड कि ठीक है स्किन की इश्यूज़ में ये प्रॉब्लम है, टैनिंग इज़ एन इशू. हेयर फॉल आई कैन से कि व्हेन आई स्टार्टेड एट दैट टाइम मे बी इट वॉज नॉट सच अ बिग इशू, बट something happened with me personally that I had a hair fall, a hair loss issue. If you want to, you can tell in more details कि क्या So था वो. I am a marathon runner. Oh, wow. And I have run more than 35 marathons. Okay. During one of my races, I didn't realize, और I just banged my head while running, and realize नहीं हुआ मुझे, and I didn't even go to the doctor, कुछ नहीं. At that time, I was studying in ISB. I had won the Women Entrepreneurship Scholarship, and I was studying there. So suddenly, I slowly, चोट तो लगी, ऐसे feel नहीं हुआ. I was getting headaches and all. लगता है ना stress है, हर आदमी को लगता है बड़े stress है, आज headache हो रहा है तो ठीक है छोड़ दो. ये 10-15 दिन चलते रह गया, and आस्ते what मेरा जो right side का जो पूरा हाथ था, it stopped working. So what happened is I had got a bump here, and there was an internal bleeding that was happening, or I did not know because I didn't go to doctor. And left side controls your right hand and right side controls your left hand. So मेरा right हाथ ही बंद हो गया. I could not put my laces. I could not. And this happened almost 10-15 days after the run, or when you got the injury. 1 month के time पे. Okay. And I remember कि I could not lift a spoon. तभी भी मुझे realize नहीं हुआ. But then what happened is I think 25th 26th day पे I did not go for my ISB class. तो फिर सबको लगा कि अगर ये क्लास मिस कर रही है तो कुछ प्रॉब्लम है. सो वी कॉल द डॉक्टर. द मिनट द डॉक्टर सॉ मी, ही सेड नताशा go for a CT scan, and I had something that is called a subdural hematoma. Okay. That is an internal bleeding that happens. So they had to kind of take me to surgery immediately, and by that time तो I was not able to walk also. बहुत खराब हो गया था. And they had to do like they had to cut it out. So a coin size, there's a depression that always reminds me that okay, this is what I've gone through. And I was in ICU. I was in the hospital for 15 days. Okay. And so that is the time when they, of course, did the surgery. They had to remove all my hair. Oh. So I was like half bald, and I started. There were medicines and open wound tha na, so I cannot apply anything and all that. So I used to go to the salon to kind of wash my hair and all. So they started saying, "Ma'am, आपके बाल बहुत फास्ट उग रहे हैं." Because आज तक हमने ऐसे कोई कस्टमर ही नहीं देखा जिसके बाल इतने लंबे फास्ट उग रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? So मैंने क्या, what I had done is there was rosemary essential oil and castor oil. कुछ मैंने खुद का एक blend बनाया था घर पे, जो मैं लगा रही थी. हाँ. So when they said that, I said, okay, है एक चीज़ मैं कर रही हूँ, because definitely I was not having any medicines, nothing, and no growth, none of the chemical things. ये बस natural चीज़ मैं कर रही थी. So then I realized, okay, there is something that has helped me. Why don't I make this into a bottle and actually sell this product? And that's how my first product started. That's a tough story. So you identified कि एक oil जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करे कैन बी पैकेज्ड. तो इसके बाद कस्टमर्स को रीच करना है एकदम इनिशियल, नॉट द लेटेस्ट स्टेज, कि आपने वो कैसे सोचा कि आप एक
घर का बनाया हुआ कोई नुस्खा आपका, और उसको आगे कैसे लेके जाना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए. So I think the first thing was कि it has always been in my mind कि product जो आप actually बाल में जो लगा रहे हो या skin पे लगा रहे हो, the product should be the best quality, packaging should be simple. Don't spend money in the packaging and the message should be very simple. So even वो जो product था उसमें मैंने hair growth भी नहीं लिखा था उस वक्त. It was just called healthy hair oil. Oh wow. So it has a blend of oils, and let me tell you, last 10 years में that formula has never changed. It is the same. So we just said healthy hair oil. मैंने कोई claim नहीं किया, कुछ नहीं. We just put it in the market, and I think word of mouth. You use it, you like it, and nobody even knows the story. Let me tell you, जो मेरी story है of my brain hemorrhage, I have now got the courage to come out and tell people. But for the last 10 years, nobody really knows. It's very strong of you to do that. Yeah, so you know, nobody really knew कि ये तेल, this is the the story behind it, and we just put it out on the shelves and people started using it, and it showed results to people. In fact, उस वक्त तो there was nothing, there was not Instagram भी नहीं था, so it was just a plain word of mouth. And ये सब आपने ऑफलाइन शुरू किया था, या आपने स्टोर्स में जाके? That is also another different story of Soulflower, that our birth is offline. Very interesting. And ये आपने स्टोर्स में जाके प्लेस किया ये प्रोडक्ट्स, तो इनिशियली जब आपने प्रोडक्ट्स स्टोर्स में दिए होंगे तो कोई रेजिस्टेंस आया स्टोर ओनर्स की तरफ से, या फिर हाउ डिड यू अप्रोच, मतलब ना आपका बैकग्राउंड था रिटेल में, तो आपने स्टोर्स को कैसे अप्रोच किया? एंड आई अज्यूम यू वेंट आउटसाइड मुंबई ऑल्सो. Yeah. So, वो कैसे किया आपने, थोड़ा सा वो बताइए. So the first store I went to actually was Shoppers Stop. So that is why I said, अच्छा Shoppers Stop चलते हैं. That is the whole thing. And when we took the products there also, they said ये candle है, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा, because it smells very good. Okay. And it looks very good. तो ये candle है, we said नहीं, ये तो soap है, ये तो oil है. So we started, they said okay, so we started putting it in the home section. Because they said ये skin and hair पे तो कोई नहीं लगाएगा. Let's put it in the home section. And for many years I have sold rosemary essential oil only for diffusion. Okay. And why I'm repeating about rosemary essential oil, because now it's the top companies in this country, the top FMCGs are selling rosemary. But let me tell you, I'm the first person who has used rosemary and sold it in this country. Wow. And ये तो अब एक ट्रेंड बन रहा है. हर ब्रांड को मैं देखता हूँ वो रोजमेरी तो ऑयल में डालता ही. I think that is important. If you are the starting person जिसने ये thought initiate किया. We are the OG rosemary. Oh wow, that is amazing. So ऑयल बनाया आपने, मान लीजिए शॉपर स्टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, तो आपने फीडबैक भी दिया होगा कि इनिशियल कंज्यूमर से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मे बी इट वर्क्स ऑन वन स्किन, डजंट वर्क ऑन दी अदर. हाउ डिड यू नेविगेट दैट जर्नी? इनिशियल प्रोडक्ट चलिए आपने शॉपर स्टॉप में प्लेस किया तो आपको थोड़ी रीच मिल गई, बट उसके बाद फीडबैक लेके कुछ इम्प्रोवाइज किया, या फिर फीडबैक वाज सो पॉजिटिव दैट यू जस्ट वेंट ऑन द जर्नी? वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में. So I think the first way of getting feedback is for us was to talk to the customer. So I think that is the best thing of being offline, कि we had the opportunity कि customer हमारे सामने और हम लोग actually बात कर रहे हैं उनसे, वो actually product smell कर रहे हैं. Okay. So there was of course a lot of feedback, and that helped me make more products and more categories. Interesting. So first I had only one oil, now I have more than 12. Okay. So आस्ते आस्ते understanding, like for example, I'll give you an example. I used to sell the essential oil, rosemary, lavender, tea tree. Then I realized, I said, लोग इसको use कैसे करेंगे? Because you have to dilute and use it, right? So why don't we sell a diluting oil? And I started selling castor oil. And now castor oil is one of my top 5 products by the way. So castor oil is still, I would say, not yet discovered or marketed by most of the people, but it is one of the best oils, and it's a native oil of India. Correct. I don't know whether you know this. Coconut is not a native oil. Oh, I didn't know Coconut that. India का नहीं है. Okay. But castor oil, I know we use it at home and all. So We use it in our food. Correct. We use it in medicine. Yeah. It's used in every cream. There's, I think, basically castor oil in most of the products that we kind of use. We don't realize it. yeah. So that is how I actually launched castor oil, because of a customer feedback कि essential oil को मैं कैसे लगाऊं. Okay. So that's how the customer feedback is that important. Interesting. So जब आपने ऑफलाइन स्टोर्स में से स्टार्ट किया, तो आई एम प्रीटी श्योर शॉपर स्टॉप के बाद आपने बाकी चेन्स या फिर बाकी इंडिविजुअल स्टोर्स को भी अप्रोच किया होगा. तो वो आपने ऑफलाइन जर्नी कितने सालों तक की? Till COVID. टिल कोविड. वेरी So we इंटरेस्टिंग. used to sell in pharmacies.
Okay. Yeah, so Shoppers Stop of course was my first, and then we decided कि let's go by pharmacy way because we had the proper compliances. सो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक तो कंप्लायंस और एक फार्मेसी। तो ये दो सेक्शंस मेरे को लगता है इटसेल्फ में बहुत बड़े सेक्शंस। तो पहले वो क्लिनिकली प्रूवन के बारे में चलते हैं। इसमें इसको कैसे अप्रोच करते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए उसको आपको अप्रूवल्स कराने रहते हैं, क्या ये अप्रूवल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, इसका प्रोसेस क्या होता है, एंड आपने क्यों सोचा कि आप कंप्लीटली इसकी तरफ जाएंगे और कैसे जाएंगे? थोड़ा सा ओवरऑल फॉर द कंज्यूमर्स आप अगर बता सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट। सो आई थिंक जब आप कोई स्किन एंड हेयर का बिजनेस चालू करना चाहते हो, मे बी कुछ हेयर का ऑयल और सम सेरम या स्किन का कोई प्रोडक्ट हो गया, यू कैन वन थिंग, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बिजनेस चालू कर रहे हो, राइट? तो आपको यू हैव टू कम्पीट विथ FMCGs, बड़े बड़े जायंट्स हैं जो सालों से 100 सालों से ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो एटलीस्ट आपने उनके लेवल तक, उनके कंप्लायंस के लेवल तक जाना ज़रूरी है अगर आपको बड़ा ब्रांड होना है। अगर आपको छोटा सा ही रहना है, अपने घर से ही थोड़ा थोड़ा कुछ बेचना है तो ठीक है, बट ये तो हमें करना नहीं है, राइट? हमें तो फ्लिपकार्ट पे बेचना है। सो अगर आपको करना है ना, यू वांट टू रीच, आपको हर इंडिया में पहुंचना है, और अगर आपकी एस्पिरेशन है कि मैं पूरे दुनिया में बेचूं, जैसे सोलफ्ला हम लोग 7 कंट्रीज़ में बेचते हैं, तो अगर आपको ये करना है तो आपको यू हैव टू गेट टू दैट लेवल। अगर आपको भी ये लेवल पे पहुंचना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा भी होगा, मैं बोलती बहुत अच्छा है, बट इस कंट्री में जो कंप्लायंस होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़रूरी है, लाइक आई सेड, बिकॉज अगर आपको अच्छे अच्छे नाम के पोर्टल्स पे बेचना है तो देन यू नीड टू हैव द कंप्लायंस। ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट वे इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन अ स्मॉल ब्रांड टू कम्पीट विद द जायंट। ओके, एंड ये प्रोसेस कैसे होता है अप्रूवल का? लाइक हाउ डज वन गो अबाउट इट? आपने प्रोडक्ट्स बनाया, उसको आप उनके पास भेजते हो, वो टेस्ट करके अप्रूव करते हैं, कैसे प्रोसेस कैसे होता है? सो एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी ईजी कर दिया है। ओके। इफ़ यू नो कि गवर्नमेंट हैज़ मेड थिंग्स वेरी इजी, एंड स्पेशली अगर इफ़ यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारी इजी हैं। अगर आप कंपनी भी चालू कर रहे हो, आपको लोन मिलता है, Yeah. बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑनलाइन पोर्टल होता है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप या तो FDA में जाओ, या तो आयुष का लाइसेंस है, दैट इज़ लाइक एन आयुर्वेदिक लाइसेंस। अलग अलग लाइसेंस होते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, आपकी फैक्ट्री सेट करनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे फैक्ट्री सेट किए, ओके। तो जगह लेनी पड़ती है, एंड अप्रूवल होता है, प्री अप्रूव्ड आपको जगह दिखानी है, उसका प्लान बनाना पड़ता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ मेरा ये बनना है, यहाँ मेरा R&D होगा, यहाँ मेरी छोटी सी लैब होगी। आपको केमिस्ट हायर करना होगा। Okay. अगर आपने खुद आप केमिस्ट नहीं हो तो आपको केमिस्ट हायर करना पड़ेगा। फिर जो लोग आपके फैक्ट्री में काम करते हैं उनका हाइजीन लेवल बहुत ज़रूरी होता है, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, देन देयर इज सर्टेन जो आपको कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं। सो ये सब चीज़ें कंप्लायंस में आती हैं। देन यू अप्लाई, और दे कम एंड फर्स्ट आपकी फैक्ट्री को आके इंस्पेक्ट किया जाता है। FDA के ऑफिशियल्स आएंगे, आयुष के आएंगे, आपको चेक करेंगे, एंड अगर सब एवरीथिंग इज़ ओके फिर आपको लाइसेंस मिलता है, और ये लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है। ओके। तो हर साल आपको ये करना तो है। ये प्रोसेस आपका हर साल चलते रहता है, एंड यू गाइस ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये तो था, एंड आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स, आई एम प्रीटी श्योर इट हैज़ गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, और इट इज़ क्लिनिकली प्रूवन, एंड फ्रॉम द FDA साइड कोई इशू नहीं होंगे। तो एक जगह जहाँ आप शॉपर स्टॉप में बेच रहे थे, सिमिलरली आपने कहा फार्मेसी में बेच रहे हैं, तो ये पोजीशनिंग क्यों, और फार्मेसीज की तरफ आपने क्यों अप्रोच किया? थोड़ा सा इसके बारे में भी समझाइए। तो एक ये चीज़ है कि हमने सोचा कि लोग क्या ट्रस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। लोग फार्मेसी में जाओगे, आप ट्रस्ट करोगे, आप अपोलो फार्मेसी में जाओगे, नोबल फार्मेसी में जाओगे, तो आपने कोई प्रोडक्ट देखा देन आप, और नोटिस भी होता है ना कि क्या प्रोडक्ट पड़ा है। तो दैट वाज वन आइडिया कि चलो हम लोग वहाँ से चालू करते हैं, एंड दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस बिकॉज डिस्कवरी हो जाती है। करेक्ट। एंड इज इट ईजी टू एंटर इनटू फार्मेसीज? लाइक डज इट रिक्वायर कॉन्टैक्ट्स, डज इट रिक्वायर प्लेन, आपने एक जाके पिच किया, तो वहाँ एंटर कैसे करते हैं? एज एन एंटरप्रेन्योर मैं सबको बोलती हूँ कि एंटरप्रेन्योर को कॉकरोच होना है। अभी आप बताओ कॉकरोच क्या करता है? कॉकरोच कभी मरता ही नहीं है ना। Correct. एक मारो 10 चालू होते, तो दिस इज एज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत छोटे हो, आप बहुत बड़े हो, नेवर गिव अप। ओके।
दिस इज वन थिंग आई फील के नेवर गिव अप, एंड एक जब दरवाज़ा बंद होता है एक दूसरा खुलता है, और ये एक्चुअली हमारे साथ कोविड में हुआ, विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, दैट हाउ के ऑफलाइन से हम टोटली ऑनलाइन कैसे हो गए. सो कोविड में ऑफलाइन तो ऑप्शन नहीं था, एंड आई थिंक at that point 2020 and 2021 lots of people were trying to get online. तो what was, I think COVID was the trigger, but वो जर्नी कैसी रही? एंड उस बिफोर वी गेट इनटू द कोविड जर्नी, आई थिंक आप उस टाइम तक ब्रांड कितना बड़ा हो गया था, कितने प्रोडक्ट्स थे आप लोगों के पास प्री कोविड? एक्चुअली प्री कोविड हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे. ओह इज इट? 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे, Okay. बिकॉज आप जब ऑफलाइन बेचते हो तो अब आपको पूरी शेल्फें भरनी होती हैं, हाँ. तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हो. जब हम ऑनलाइन गए तब डिसाइड हुआ कि इसको कम करो. ओके. सो ये फ्यू टिप्स हैं आई थिंक फॉर अ पर्सन वांट्स टू सेल सक्सेसफुली. आपको अगर ऑनलाइन बेचना है कि जितने कम प्रोडक्ट्स हों एंड जितना आपका फोकस स्ट्रांग हो, आप हीरो बनाओ. करेक्ट. आपको एक हीरो प्रोडक्ट के साथ लीड करना रहता है मार्केट. आई थिंक दैट इज सी शाहरुख खान होना है ना पिक्चर में. अगर शाहरुख खान है तो बाकी लोग होते हैं, बट शाहरुख खान को तो पोस्टर पे रखना है, शाहरुख खान की बात करनी है, राइट? आपका शाहरुख वाज स्टिल योर रोजमेरी ऑयल. यस. ओके, इंटरेस्टिंग. तो उसका ऑनलाइन वाला बताइए. आपने जब रजिस्टर किया होगा पोर्टल्स पे, तो कैसा था? बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बाय दैट नेम, तो वो वाला पार्ट कैसा था? आप ऑनलाइन आए तो क्या हुआ, कैसे अप्रोच किया आपने, कैसे नेविगेट किया, क्या हर्डल्स मिले, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए. सो जब हम कोविड हुआ, ऑफ कोर्स देयर वाज नो चॉइस, वी हैड टू गो ऑनलाइन. वी वर गेटिंग लॉट ऑफ कस्टमर हमें लिख रहा था कि हमें आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, बट हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी उनको बेचने के लिए. सो देन वी सेड ऑनलाइन जाना बहुत ज़रूरी है. एंड कोविड ने ये भी चीज़ सिखाई है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा रखना है. तो वी सेड अभी ऑनलाइन वी शुड स्टार्ट, एंड दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ अप्रोच फ्लिपकार्ट, वी अप्रोच दी अदर पोर्टल्स कि हमारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं. तो देन दे सेड कि अच्छा 200 प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप कौन से लिस्ट करोगे? तो तब हमने डिसाइड किया कि लाइक जो मेरा हेयर ग्रोथ ऑयल है, हम ये प्रोडक्ट हमें लगता है कि इसमें कुछ दम है, हम लोग इसको वी कैन फोकस ऑन इट. रोजमेरी इसेंशियल ऑयल है, पर तभी भी हमें बोला गया कि देयर इज़ नो सर्च फॉर इट. तो हम जब रोजमेरी बेचते थे हमें बोला जाता था कि ये रोजमेरी की टर्म की सर्च ही नहीं, आप ये क्यों बेचना चाहते हो? आप कुछ और बेचो. एंड आई थिंक अगर आपने कुछ इनोवेट किया है तो यू हैव टू टेक इट टू मार्केट एंड ओनली देन पता चलेगा कि ये कैसा करेगा एटसेट्रा. सो वन थिंग आई एग्री कि इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी बेस्ड आपके प्रोडक्ट के ऊपर. योर प्रोडक्ट इज़ द हीरो, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करिए, ऑनलाइन पोर्टल्स पर आइए एंड देन फिगर आउट कीजिए. तो फिर आपने लिस्ट किया, तो ये क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है एंड आपने बताया कि कंज्यूमर्स वे नॉट लुकिंग फॉर इट एट दैट टाइम, तो आपने कंज्यूमर बेस कैसे बिल्ड किया? और क्योंकि ये एक कैटेगरी है जहाँ पे आप हेल्दी बोल रहे हो, तो उसमें ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये दोनों चीज़ों को आपने कैसे अप्रोच किया? सो वन थिंग इज़ ज़ीरो मार्केटिंग मनी. आई थिंक कोविड से पहले हम लोग एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते थे, एक साल में. सो हम लोग एक्चुअली ज़्यादा मार्केटिंग मनी में बिलीव नहीं करते. हम प्रोडक्ट टॉक्स फॉर इटसेल्फ काइंड ऑफ उसमें बिलीव करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक आई टोल्ड यू कि आपको चूज़ करना है अपना बैटल. सब प्रोडक्ट्स को आप फोकस नहीं कर सकते, कितनी भी बड़ी टीम हो. तो एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर आप एक चीज़ पकड़ो. परफेक्ट. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैच वन थिंग, फिर अपनी पूरी जी जान उस पर लगाओ. भले कोई भी कुछ बोले, पोर्टल वाले भी बोले ना नहीं मैम कोई सर्च नहीं है, डोंट ट्रस्ट. आई मीन ट्रस्ट योर ओन गट. एंड एंटरप्रेन्योर्स में ना एक ये बहुत आई वुड से इज़ अ वेरी बिग टैलेंट दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव, कि हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो बड़े ब्रांड्स नहीं कर सकते. ये चीज़ ज़रूरी है. सो उस वक़्त कोविड में ही मैं समझ गई थी कि हेयर फॉल आगे 2 साल में बहुत बड़ी इशू होने वाली है. एंड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोगों ने बोला अभी हमें नेचुरल चीज़ें करनी है. पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस. तो दैट वाज आल्सो गुड एनवायरनमेंट. यू कैन से कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को अभी लोग एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे. तो ये ज़रूरी है. देन ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट डालो एंड आई थिंक कस्टमर का रिव्यू, कस्टमर की सैम्पलिंग, कस्टमर ट्राई करे, उससे आस्ते आस्ते आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है. तो ये जो आपने कंज्यूमर रिव्यूज़ और कंज्यूमर सैम्पलिंग के बारे में बताया, तो ई कॉमर्स ने
ई कॉमर्स में रिव्यूज़ मिलना बहुत आसान रहता है, आपको एक रिटन फॉर्मेट में मिल जाता है कि कस्टमर ने क्या बोला। तो सैम्पलिंग, क्या आपने कुछ फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग भी ट्राई की थी इनिशियली? सैम्पलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि जब लोग यूज़ करते हैं तो सैम्पलिंग मतलब एक चीज़ है कि आप एक्चुअल सैंपल दे दो, दूसरी चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट को थोड़े डिस्काउंट में डालिए सो दैट कस्टमर को पिंच ना करे कि बोले चलो ट्राई कर लेते हैं, चले तो चले, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ सैम्पलिंग, आई फील Okay, कि व्हेन प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़रूरी होती है। छोटे पैक साइज बनाना, मे बी समथिंग अराउंड दैट हेल्प्स। यस यस यस। सो आपने जैसे ऑनलाइन जर्नी शुरू हुई आपकी, आपने काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड किया, कंज्यूमर्स के रिव्यू रेटिंग्स आए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में और इनोवेशन करते रहे। तो थोड़ा सा कैटेगरी एक्सपेंशन किया आपने, हेयर ऑयल था, आज आप कितनी कैटेगरीज में डील करते हैं? पहले मेरी इसेंशियल ऑयल्स थे, फिर हेयर ऑयल में हम गए, फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि हर आदमी, और इंडिया की एनवायरनमेंट भी ऐसी कि हर आदमी हेयर ऑयल नहीं पसंद करता, कई लोगों को नॉन ऑयली चीज़ पसंद है। बट ये थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज मेरे हर प्रोडक्ट में मैं इसेंशियल ऑयल डालती हूँ। ओके। इसेंशियल ऑयल के बगैर मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। इसेंशियल ऑयल में एक और बेनिफिट है, अरोमा थेरेपी बेनिफिट, जो आपको स्मेल का बेनिफिट होता है, तो इसलिए मेरे प्रोडक्ट्स स्मेल भी अच्छे करते हैं। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस जनरली मैं यूज़ नहीं करती। सो ये बहुत टफ था कि हाउ टू मेक अ नॉन ऑयली सेरम, बट उसमें इसेंशियल ऑयल, तो ऑयल तो होना है, तो इट टुक अस सम टाइम, बट देन वो हमने हेयर सेरम लॉन्च किया फॉर पीपल जिनको पसंद नहीं है ऑयल, जो दिन में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में चले जाओ और वो ऑयली ना लगे। तो इसलिए इवन एज अ ब्रांड आपको इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मे बी मैंने तेल से चालू किया, बट अगर कस्टमर को अभी तेल को छोड़ के कुछ और चाहिए तो ये मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ब्रांड and new category expansion. So serums was our new category expansion. So now you're in approximately 3 to 4 categories, I would say. Yes. Okay. And जब कैटेगरी में एंटर करना चाहते हैं कोई भी ब्रांड या कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर, अगर कोई कैटेगरी में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए रिसर्च कैसे करते हैं? थोड़ा सा आप और समझाइए कि एक ऑयल वाला पार्ट था, जैसे सेरम में एंटर करना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि आप जैसे फेस वॉश में भी आ रहे हैं, तो ये न्यू कैटेगरी रिसर्च, न्यू कैटेगरी एनालिसिस आपकी टीम काफ़ी करती है, या फिर ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाली थी कि आप ब्रांड्स को कैसे हेल्प करते हो, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि आपके जैसे पोर्टल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, सर्चेज आते हैं, सर्च टर्म्स कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो उससे आप उससे पता चलता है। ऑफ कोर्स हमारी टीम को फ्लिपकार्ट भी डेटा देते रहता है, दूसरे पोर्टल से भी मिलता है, गूगल ट्रेंड से भी मिलता है, एंड मेरा एक खुद का एक अलग तरीका है, आई सी कि आज लोग क्या कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है 2 साल में क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी प्रोटीन पाउडर ज़्यादा रेज, राइट? हर आदमी प्रोटीन पाउडर खा रहा है, अभी ज़्यादा प्रोटीन का ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, ब्रेड में भी प्रोटीन है, हर चीज़ में प्रोटीन है। अब ज़्यादा अगर इफ़ यू गेट टू मच प्रोटीन, there are certain problems that are going to come up. Hair loss is also a problem due to too much of protein also. So how will I tackle that? Second, I'll tell you a problem, जैसे स्किन पे लोग बहुत सारे सेरम्स लगा रहे हैं, विटामिन सी लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो, आपका स्किन का जो बैरियर है वो आस्ते आस्ते डैमेज हो रहा है। सो इज़ गोइंग टू बी अ पॉइंट कि आप ये नहीं लगा सकते, तो फिर आपको क्या प्रोडक्ट लगेगा? आपको खाली नेचुरल प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, सेंसिटिव स्किन हो जाएगी। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको समझना है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आज जो लोग कर रहे हैं उससे 2 साल में 1 साल में क्या उनको इश्यूज होंगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट हो, आप काफ़ी देखते हो कि क्या ट्रेंड में है एंड उसके पॉजिटिव साइड्स क्या है, उसके डाउन साइड्स क्या है। आई थिंक दैट्स द ट्रिक जो आपने बोला कि एंटरप्रेन्योर हमेशा देखते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। बट हर चीज़ नहीं कर सकता। आई टेल यू द ट्रिक इज ऑल्सो फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कि ये मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है इसका बहुत सर्च है, मुझे पता है इसका बहुत ट्रेंड है, बट ये मैं नहीं कर सकती, तो इसको छोड़ दो। सो आपने एक चीज़ पे अभी तक काफ़ी फोकस किया है, वो है कि आप जिस तरह से प्रोडक्ट्स को बनाते हो, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग द एंटायर थिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस गेम। आप क्या ये सारी चीज़ें आप खुद बनाते हो अपनी फैक्ट्री में? कोविड तक मैं खुद बनाती थी मेरे फैक्ट्री में। ओके। बॉम्बे में ही थी फैक्ट्री। फिर कोविड में ऐसा हुआ कि हमें किसी ने बोला कि राजस्थान में एक ट्राइबल एरिया है बांसवाड़ा करके, वहाँ उनके पास कोई काम नहीं है, एक स्कूल भी है वो पूरा बंद हो चुका है, टीचर्स के पास काम नहीं है, वहाँ जो ट्राइबल्स हैं उनके पास भी काम नहीं है, तो आप कुछ हेल्प कर दो।
सो मैंने बोला देखो हेल्प ऐसी होती है, एक बार ही होती है। कैन आई मेक, आप मेरे लिए कुछ करोगे, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बट आपको सीखना होगा और लाइफ लॉन्ग आपको वो हेल्प होगी। तो दे सेड ठीक है, ऐसे आप मैं आपको सिखाऊंगी मेरे प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है, आप बना सकोगे? तो दे सेड कैसे करेंगे? ऐसे मैं सिखाऊंगी। तो सब जो टीचर्स थी उनको मैंने सिखाया, सोप कैसे बनाते हैं, ऑयल कैसे बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, एंड उन्होंने ट्राइबल्स को सिखाया। नॉट ओनली दैट, ऑफकोर्स उनको ये कंप्लायंस एक इसका कुछ नहीं पता था, तो वो पूरी वहाँ बांसवाड़ा में जो एक 10 हेक्टर का फार्म था उसको हमने ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवाया बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। मतलब अभी उस ग्राउंड पे जो भी उगता है वो ऑर्गेनिक है। ओके। सो जैसे मेरे जो सोप्स हैं वो फ्रेश वेजिटेबल से बनते हैं और वो उसी फार्म में सब फार्म में उगते हैं, सब कुछ अब फार्म में बनता है, वो ट्राइबल्स बनाते हैं और जो हमें कम पड़ता है हम आजू बाजू के ट्राइबल्स से खरीदते हैं। ओके। तो यू फ्रॉम बॉम्बे टू बांसवाड़ा, वहाँ पे आप लोग गए, वहाँ पे आपने वो सेटअप किया, तो ये तो काफ़ी 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉइन है। एक तरफ से बॉम्बे में आई थिंक आपके पास काफ़ी स्पेशलाइज्ड मशीनरी, स्पेशलाइज्ड लेबर होगा, तो बांसवाड़ा में इसको रेप्लिकेट करना एंड वो नॉलेज इम्पार्ट करना, इसमें अराउंड चैलेंजेस तो आए होंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, बिकॉज आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी फुलफिलिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद द चैलेंजेस यू माइट हैव फेस्ड। आई थिंक एक चीज़ है बीइंग अ वुमन ना, थोड़ा हम लोग शायद मेन से कम डरते हैं मतलब बिंदास मोर। सो ये मैंने बॉम्बे में भी जब फैक्ट्री चालू की थी, तब मैंने जब मेरी फर्स्ट फैक्ट्री भी चालू की थी, मैंने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि सैनिटेशन इज़ नॉट देयर, बाथरूम प्रॉपर नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं फर्स्ट चीज़ है मेरी फैक्ट्री में बाथरूम परफेक्ट होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, एंड बिलीव मी वैसे ही गर्ल्स को मैं फोकस करती हूँ। ओके। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ माई ओन पर्सनल थिंग कि मैं गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरी स्टोरी तो मैं चाहती हूँ कि बाकी गर्ल्स भी वैसे हों। So you must have lots of women employees, I can assume. Yeah. Okay. तो जब आपने फैक्ट्री सेटअप की और आपने अब मल्टीपल, अभी कितनी फैक्ट्रीज है आपकी? सो बांसवाड़ा में एक फार्म है और बॉम्बे में भी है, अंबरनाथ में एक और प्लेस है हमारे पास। ओके। एंड आप हर जगह हर प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक? नहीं, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है, तो जो चीज़ का सो एक स्पेशलिटी ये है कि मैं मेरे मोस्ट ऑफ मेरे प्रोडक्ट्स में मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करती। जो मेरे साबुन भी हैं वो तेल से बनते हैं। जैसे पनीर बनता है वैसे सुबह बनाते हैं, शाम अगले दिन तैयार। सो बिकॉज सो उसमें नेचुरल चीज़ें जाती हैं। सो जो चीज़ जहाँ उगती है वो हम लोग ट्राई करते हैं। क्लाइमेट से भी फ़र्क पड़ता है, जैसे विंटर में हमारे साबुन थोड़े अलग बनते हैं, मतलब जल्दी कड़क हो जाते हैं, समर में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें ऐसा कुछ है। सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, जैसे राजस्थान का क्लाइमेट अलग है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो क्या क्वालिटी वेरी करता है, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स डू यू, आपको क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं आते बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस एटसेट्रा? नहीं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आते बिकॉज इंग्रेडिएंट जो आप डाल रहे हो वो सेम रहना चाहिए और एट ऑल टाइम्स वो मूव नहीं होना चाहिए। Which is the process might change थोड़ा बहुत है। Yes, Okay, got it. Interesting. तो जब ये कैटेगरी के बारे में हम सोचते हैं, राइट, इस कैटेगरी में कंज्यूमर को रीच करने में इनोवेशन जितना चाहिए वो शायद प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा चाहिए। आई थिंक मार्केटिंग हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन दिस कैटेगरी। तो ये वाली जर्नी के बारे में बताइए। आपने इनिशियली ऑब्वियसली आपने ऑफलाइन शुरू किया, बट जब से कोविड के बाद आई थिंक द डायनेमिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड। तो वो पार्ट आप कैसे नेविगेट करते हैं अभी? तो आप मार्केटिंग में, मैंने आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे, आप खुद को एज अ फेस ऑफ द ब्रांड भी बनाते हैं, तो वो पूरी चीज़ों के बारे में बताइए। मार्केटिंग, कम्युनिटी एटसेट्रा आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे ग्रो करते हो, इसके लिए क्या ट्रिप्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं? सो आई थिंक पहले कोविड से पहले जब मैं काम करती थी किसी को पता ही नहीं था। नताशा वॉज लाइक अ एलियन बिकॉज आई वॉज बिहाइंड फैक्ट्री में मैं काम करती थी, किसी नोबडी न्यू कि कौन है नताशा या शी इज़ द फाउंडर या कुछ। एंड आई थिंक आई वुड से दैट विथ इंस्टाग्राम, विथ सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स, विथ ऑनलाइन, वो थोड़ा चेंज होने लगा। एंड इट वॉज सिंपल। मैं ऑफिस में कभी कभी बोलते थे मैम ये प्रोडक्ट यूज़ कैसे करते हैं, मैं नहीं समझ आता, वीडियो बना दो। तो मैंने वीडियो बनाए तो बोलने लगे आपका वीडियो है तो फिर उसमें लाइक ज़्यादा आते हैं, आप ही करो। अब तो मैनी फाउंडर्स डू इट, बट ये दैट्स व्हाट आई सेड, ये हमारे सब फाउंडर्स की यूएसपी है। बड़े ब्रांड्स ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारी कहानी सुन के लोग गेट मोर इंस्पायर्ड इन फैक्ट, क्योंकि वो पर्सनल होती है।
Yeah. So you have to use it. And yes, so I come online and I talk about my products and I talk about मैंने कैसे प्रोडक्ट बनाया या ये कैसे हेल्प करता है, एंड आई थिंक लोगों को कहीं ना कहीं वो रेजोनेट होता है. तो आप ये वीडियोस आई एम अज्यूम कि आप बहुत कंसिस्टेंटली निकालते रहते होंगे, राइट? कि न्यू प्रोडक्ट आया तो इसको लोगों तक रीच करवाना ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? एंड सोलफ्लावर इज़ वेरी कॉमन इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरह से अपने कंज्यूमर्स को रीच करना चाहते हो, आपकी रीच बहुत अच्छी है, तो वो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है. फिर आप ऐसी चीज़ बनाओ जो वो उनसे रिलेट हो या उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. जैसे अभी बैंगलोर में, यहाँ इस ऑफिस में आने को मुझे 6 बजे सुबह उठना पड़ा. राइट? सो सुबह अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे मेरे बाल ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिला, मैं गाड़ी में ब्रश कर रही हूँ. तो कैसे हम लोग उसके लाइफ में मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? कैन आई गिव सम प्रोडक्ट के वो गाड़ी में ही बैठे बैठे ऐसे मार दिया स्प्रे और हो गए उसके बाल सही. तो ये ऐसे आइडिया आते हैं. तो आप मार्केटिंग को काफ़ी कॉन्टेक्चुअल बनाते हो. यू रिलेट टू व्हाट द प्रॉब्लम्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग थ्रू और उसको कैसे सॉल्व करे. हाँ. एंड क्या आप लोग काफ़ी परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी करते हैं आज की डेट में? सो एक्चुअली हमारा जो रोआस है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट जो बाकी FMCGs है, बिकॉज लाइक आई सेड ऑनेस्टी वर्क्स. तो जैसे जो मेरे वीडियोस हैं, आजकल मैं मेरे वीडियो कार में बनाती हूँ. ओके. मैं कार में स्पेसिफिक रीजन इसके लिए? बिकॉज एक बार मैं ऑफिस में जाती हूँ, मेरा टाइम नहीं होता. एंड ट्रैफिक जैम. या वी फ्रॉम बैंगलोर कैन रिलेट टू इट. यस, बॉम्बे में भी ट्रैफिक जैम हो रहा है. सो गाड़ी में बैठे बैठे मैं रात को सोचती हूँ कि आज क्या नई प्रॉब्लम है जो मैं उसके बारे में कुछ थोड़े से टिप्स दे दूँ. तो बहुत शॉर्ट होना चाहिए. एंड मैंने ऐसे ही चालू किया कि बिकॉज मैंने एक बार रियलाइज़ की है कि ये जो हमारी कैटेगरी है, दो बहुत बड़ी है, इतनी उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना हर जगह. लोगों को एक्चुअली नहीं पता कि हम अपने स्किन एंड हेयर का ध्यान कैसे रखें, लोगों को नहीं पता. तो पहले क्वेश्चन मुझे पता है लोग क्या पूछते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लगाते हो? सो माई स्किन इज सो सेंसिटिव कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. मैंने आज तक कभी फेशियल भी नहीं करवाया, बिकॉज कुछ भी लगाओ, मैं तो तेल लगाती हूँ मेरे फेस पे एवरी डे. Even now in my hotel there's the oil bottle. उसके भी so you know what I'm trying to say is कि पहले first of all आपने खुद का प्रोडक्ट अगर बनाया है, खुद आप यूज़ करते हो, तो आपको उसकी प्लस एंड माइनस पता है. Then you give that idea to customer and help them understand. जैसे इंस्टाग्राम पे हमको रात को 2-3 बजे तक मैसेजेस आते हैं. अभी हमारी टीम तो 7-8 बजे के बाद आंसर नहीं करती, तो लोगों को नहीं पता है. बट 2 बजे रात को जब आपको आंसर आता है, वो नताशा तुली दे रही है. You know there are small problems like hair fall. लोगों को बोलता है हमारे को हेयर फॉल है, पर ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्यों हो रहा है. डैंड्रफ से हो रहा है, या बैंगलोर में क्यों हो रहा है, हार्ड वाटर के वजह से हो रहा है. तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं. जैसे हार्ड वाटर का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा आपको यू कैन डाउनलोड कि कौन से पिन कोड्स में हार्ड वाटर है. फिर वो मैंने पिन कोड्स डाउनलोड किए, फिर मैंने वहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की. क्योंकि यहाँ हार्ड वाटर है तो आपके बाल खराब होंगे. तो ऐसे ऐसे सोचना पड़ता है, थोड़ा इनोवेशन. हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे. Again, I think because the hero of your story is the product. So I would want to actually speak about products. So there are few products. आप बताइए यहाँ पे. जैसे 3 types of oil है. Castor आपने बताया, rosemary is your hero product, and sesame oil. कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप, if you want to, you can just explain. You can just hold it here and then explain about the product, rosemary, lavender, और ये क्या है, क्या प्राइस में आता है, एंड वी कैन प्रॉब्ली डू अ स्मॉल पैच टेस्ट. एक्चुअली कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आपका प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों है. ओके. सो ये लाइक आई सेड हर चीज़ ऐसे लगता है, बट अगर कोई चीज़ सिंपल भी होती है ना, उसके पीछे एक थॉट जाता है. सो वन थिंग इज़ कि ऑलवेज आई ट्राई टू कीप के बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिकॉज आपको देखना है कि वो प्योर ऑयल है, अंदर है क्या. इसमें कुछ कलर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. सो नो फैंसी पैकेजिंग, अ वेरी सिंपल पैकेजिंग. इतनी फैंसी पैकेजिंग ना हो कि आप उसको यूज़ करने को ही डर लो. मुझे कभी कुछ फैंसी चीज़ें मिलती वो ऐसी रह जाती हैं. हम लाइक नहीं कोई स्पेशल डे पे यूज़ करूँगी, ऐसा नहीं. आई वॉन्ट कि आप रोज़ यूज़ करो. सो सिंपल प्रोडक्ट, ईजी यूसेज. और ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि लेबल पे हम हर चीज़ लिखते हैं, वो कहाँ से उग रहा है, उस पर क्या चीज़ जा रही है. वी आर द ओनली ब्रांड जिसमें हमें परसेंटेजेस भी डालती हूँ. जनरली लोग डरते हैं, बोलते हैं कि कोई और हमें कॉपी कर लेगा, और करते हैं लोग. बट आई थिंक कस्टमर अप्रिशिएट्स योर ऑनेस्टी, एंड ऑल्सो कस्टमर इज ऑल्सो बिकम स्मार्ट.
एंड मोर इंटेलिजेंट, स्पेशली आफ्टर कोविड या जेन जी। करेक्ट। जैसे हमारे कस्टमर, ये भी आप सरप्राइज होंगे कि बिफोर कोविड हमारी कस्टमर की एज थी 45, नाउ कस्टमर की एज इज 25 to 35। सो आई थिंक जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, जेनजी उतना अप्रिशिएट करता है एंड जेनजी उतना प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। एंड आई थिंक द वे यू आर सेइंग कि मैं सब कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि उसमें क्या परसेंटेजेस है, अगेन बीइंग सिंपल, द ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग, आई थिंक दोज ऑल ऐड व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग टू जेनजी। या एंड ऑल्सो ओरिजिनलिटी। सो आपने ये एक चीज़ बोली भी थी कि लोग प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, तो आई वॉज वॉन्टिंग टू से वन थिंग कि आपको ना हर ट्रेंड ठीक है, बट आपको अपने खुद का कुछ यूनिकनेस, यूएसपी तो रखनी चाहिए। जैसे ट्रेंड आएगा, ट्रेंड चले जाएगा। माचा का ट्रेंड आया, अभी सडनली ठंडा हो गया, बट कई चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं। सो ये जो मेरा ऑयल है, ये ऑयल इंस्पायर्ड है जो मैंने अपने आप पे लगाया था, जिससे मेरे बाल उगे थे। एंड बाय द वे मैं मेरे बाल बहुत काटती हूँ अगर नहीं काटूँ तो शायद इतने लंबे हो जाएं, और मेरे बाल बहुत बहुत फास्ट उगते हैं। ये मैं ऑयल हमेशा लगाती हूँ, मैं खुद भी लगाती हूँ। एंड इट इज़ गॉट नो प्रेजर्वेटिव्स। इसमें इसकी सब सर्टिफिकेशंस आर मेंशन्ड। इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ लोगों को लगता है कि प्राइस कंपेयर करते हैं जैसे, एंड आई डोंट थिंक हमारा तेल बहुत एक्सपेंसिव है, बट स्टिल देयर विल बी समवन हु इज चीपर। फॉर हाउ मच अप्रॉक्सिमेटली? It's for 350. We sell it. Sorry, it's for 400. But अभी GST के बाद शायद 350 हो जाएगा. Correct. So we sell it, and this is 220 ml. Okay. So this lasts for about 3 months. Oh, wow. And there will be some brands that are selling cheaper. But मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, आप कोई भी ब्रांड लो, not just Soulflower, please flip and read the label. उस पे पढ़ो. So this is one version of the product. There are other products also, right? And assume these are serums or what? ये जो छोटे-छोटे. This is the rosemary essential oil. Oh, this is the oil. This is the controversial. आपने वो भी पूछा था कि आप मार्केटिंग कैसे करते हो, तो मैं इसकी भी एक स्टोरी है. तो रोजमेरी इसेंशियल ऑयल या सब इसेंशियल ऑयल्स लोगों को लगता है कि आपको किसी ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है, विच लोग करते हैं. बट ये जो ऑयल है मैं डायरेक्टली अपने स्किन, मेरे हेयर पे लगाती हूँ. फिर बट हमेशा हमारे जो ब्रांड की जो कम्युनिकेशन थी उसमें हम बोलते थे कि ये 5 ड्रॉप्स ऐड करो. फिर मैंने मेरे ऑफिस में भी पूछा सबको, सबने बोला मैम हम तो डायरेक्टली लगाते हैं, तो ऐसे फिर कस्टमर को हम क्यों नहीं बोल रहे. तो एक दिन ऑफिस में ऐसे ऐसे बैठे, मैंने ये खोला, एक वीडियो खींचा और ऐसे डाला. वो कंट्रोवर्शियल वीडियो हो गया. इट हैज गॉट 178 मिलियन व्यूज. वाओ, 178. आई एम सिटिंग नॉर्मली, बस ऐसे ही डाल रही हूँ. एंड लोगों ने बोला ये आप कैसे कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये कि इतनी उसकी कॉन्वर्सेशन हो गई. एंड दैट इज द टाइम आई थिंक व्हेन इट जस्ट स्पाइरल्ड. And that must have like really taken the brand up. Really interesting, and the packaging is also very subtle and very nicely done. ये तो थी प्रोडक्ट्स की बात. एक बात बताइए, आज आपके ब्रांड का स्केल कितना बड़ा है? So in hair oil category, in essential oil category, on Flipkart we are 35% in the essential oils, and of course in other portals we are in quick commerce and things like that, we are selling more than the FMCGs. Okay, wow. So that is great. There are certain Nielsen reports आप देख सकते हो जहाँ Soulflower का oil, and not only that हमारा oil premium, mid premium है, I can say. At 350, 400 it's pretty affordable. And if I'm able to sell more oil than people who have been selling oils and have got, I don't know, multi million marketing budget, anyone can, ना कोई भी कर सकता है. Correct. And एक बताइए, ये पूरी जो इंडस्ट्री है, ये जो पूरा जो बिजनेस है, ऑफ लेट आई थिंक इट हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इनोवेशन. आई थिंक लोगों का ट्रस्ट इन द ट्रेडिशनल वेज हैव स्टार्टेड कमिंग बैक. आपको क्या लगता है कि आगे के नेक्स्ट फ्यू इयर्स इस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है? सब सीक्रेट आज ही बता. थोड़ा बहुत बताइए. तो आई थिंक ना, ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, इतनी लार्ज कंट्री है और हर तरीके के लोग हैं. पहले रूरल एरिया, अर्बन, बड़ा टाउन, छोटा टाउन, टियर 1, टियर 2, टियर 3 ऐसे बहुत सारा होता था. बट अब ये फ्लैट है. कोई भी कहीं भी बैठे हुए उसको कोई चीज़ पसंद है वो ऑर्डर कर सकता है और उसके घर पे आ जाएगी. उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. COD दे दो, आप कहीं से भी ले सकता है. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. एंड फ्यूचर ये है कि आपका प्रोडक्ट
हर जगह पहुंच सकता है, हर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर भी है. सो मेरे नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी कस्टमर है, देयर आर पीपल जिनके केमिकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी है. जहाँ कस्टमर की नीड है वहाँ सोलफ्लावर पहुँचना चाहिए. दिस इज़ माई पर्सनल एस्पिरेशन फॉर द ब्रांड. तो मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, कुछ इफ़ यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चंस आई लव टू आंसर दैट. सो मेरे फ्रेंड्स को पूछा कि मैं जा रही हूँ फ्लिपकार्ट पे, मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने थे. तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली ऑनलाइन जाना चाहते हैं. सो दे हैव क्वेश्चंस फॉर यू. ओके ग्रेट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे वांट टू नो, कि एक क्वेश्चन मेन चीज़ ये है कि जब ऑनलाइन तो इजी आजकल रजिस्टर कर लिया, ऑनलाइन सेलिंग चालू कर दिया, ये काफ़ी इजी है और आप लोग ने हेल्प भी करते हो. बट आई वांटेड टू नो कि क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं व्हेन दे स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन. इफ़ यू कैन गिव मी सम आइडिया. नो आई थिंक एक सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है अपना प्राइस, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट, इसका कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना. पीपीपी मान नहीं, लीजिए PPQ. PPQ. तो आप क्या प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना चाहते हो, क्या वो क्वालिटी राइट है, और वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कॉम्बिनेशन कैसा है. तो आई थिंक ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ब्रांड और प्रोडक्ट और कोई फाउंडर ये इक्वेशन को फाइंड कर चुका है, आई थिंक उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं एंड वो प्रोडक्ट काफ़ी स्केल पर रहता है. एंड सेकेंडली आई थिंक एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो क्यों इंटरेस्टेड हो. एंड जैसे आप करते हो, आई थिंक रियली इंस्पायरिंग टू सी यू, आप अपनी स्टोरी को इतने अच्छे से बता पा रहे हो और आर्टिकुलेट कर पा रहे हो. ये ऑथेंटिसिटी काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है. आई थिंक जो भी ब्रांड्स या जो भी एस्पायरिंग ब्रांड्स है जिन्होंने एक आइडेंटिटी को पकड़ा है और उस आइडेंटिटी के साथ ऑथेंटिक रहे हैं, वेदर इट इज़ बीन स्टोरी टेलिंग, वेदर इट इज़ बीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, वेदर इट बी इन देयर क्वालिटी, आई थिंक जो उसको स्टिच कर सका है, आई थिंक दोज आर द people who are really able to build that brand and are able to succeed in online portals or rather anywhere. I think ये मूल मंत्र है इट्स नाइट कि फ्लिपकार्ट पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रोडक्ट की राइट क्वालिटी, राइट ऑथेंटिसिटी एंड इन नाउ इज राइट स्टोरी टेलिंग. आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन रियली वर्क्स. माई सेकेंड क्वेश्चन इज, एज फ्लिपकार्ट हाउ डू यू, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये ब्रांड जो है इसमें पोटेंशियल है, ये ग्रो कर सकते हैं. आप खुद आइडेंटिफाई कैसे करते हो और फिर आप उनको कैसे हेल्प करते हो? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक तो जैसे आप बताया ना कि आप लोग कंज्यूमर्स की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, कंज्यूमर्स की रिव्यूज़, रेटिंग्स और काफ़ी ध्यान देते हैं. आई थिंक हमारी जर्नी भी कंज्यूमर्स के साथ ही शुरू होती है कि आज फ्लिपकार्ट पे इन अ मंथ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिलियन प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आते हैं. एंड कोई एक एक प्रोडक्ट को हम देख के तो कुछ बता नहीं सकते. इट हैज़ टू बी डेटा लेड, इट हैज़ टू बी एल्गोरिदम्स जो उसको डिसाइड करें. तो हम हर प्रोडक्ट को एक फेयर चांस देना चाहते हैं कि ठीक है हम कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसके बाद बेस्ड ऑन व्हाट द कंज्यूमर गिव्स अस एज अ सिग्नल बैक, सिग्नल नॉट नेसेसरली ओनली इन टर्म्स कि रिव्यू क्या दे या रेटिंग क्या दे, बट ओवरऑल क्या वो प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट देख रहा है, क्या वो प्रोडक्ट रीड कर रहा है. एंड उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को समझे, उसके बाद जब वो उसको यूज़ करे तो रिव्यूज़, रेटिंग्स कैसे आ रहे हैं, व्हाट आर द पीपल टॉकिंग अबाउट. तो इट्स अ फेयर बिट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोडिंग विच गोज़ इनटू इट, जो एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स ऊपर आने चाहिए. एंड बेस्ड ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स कम अप एंड व्हाट प्रोडक्ट्स start performing, and we then work very closely with the founders and the brands to tell them कि इन प्रोडक्ट्स में ये सब कंज्यूमर बोल रहे हैं तो आप ऐसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, या ये प्रोडक्ट्स में लोगों की और डिमांड्स है. तो वी वर्क विद देम वेरी क्लोजली ऑन दैट. एक ये पार्ट रहता है. एंड आई थिंक फॉर पीपल जो एकदम न्यू एंट्रेंट्स हैं इन द ई कॉमर्स वर्ल्ड, उनके लिए हम एक बहुत छोटा सा इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करते हैं, जहाँ पे हम उनको फर्स्ट 60 डेज़ में हैंड होल्ड करते हैं और उनको एक तो पोर्टल समझाते हैं. देखिए जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनके लिए तो पोर्टल समझना आसान है, बट जो नए आए हैं वो शायद पोर्टल से इतने वाकिफ़ नहीं हो, तो उनको पोर्टल के बारे में समझाना, उसके बाद उनको बताना कि कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या प्राइस पॉइंट या प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम उनको गाइडेंस देते हैं कि देखिए इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस प्राइस में बिक रहे हैं, तो आप अपनी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली सेट करिए. उसके बाद स्पीड पे ध्यान देना कि आज जैसे आप बोले थे कि आप क्विक कॉमर्स में भी काफ़ी पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो
कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को कोई कॉमर्स में होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट जैसे लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल फैशन है, जो नेसेसरी डिज़ाइन ओरिएंटेड है, उनकी भी स्पीड अच्छी बनाए। तो इसके अराउंड हम काफ़ी काम करते हैं सर, बेसिकली ऑन क्वालिटी, ऑन स्पीड एंड ऑन सिलेक्शन, और इस पे काम करके फिर पोर्टल से नेविगेट करवाना। तो इसमें हम लोग नए सेलर्स जो आते हैं या फिर न्यू ब्रांड्स जो आते हैं उनको हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द वे वी एटलीस्ट नेविगेट द एंटायर प्रॉब्लम। बिकॉज आई फील कि फर्स्ट टाइम एक बार कस्टमर को आप बेच दो वो ठीक है, बट वापस कस्टमर को, रिपीट कस्टमर को लाना, आपका प्रोडक्ट सर्विस हैज़ टू बी वेरी गुड। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। सो लाइक जो मेट्रोज हैं जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, यही सब बेचना लोगों को इट्स फेली इजी है लोगों को, बट जैसे स्मॉल टाउन्स हैं तो उसमें कैसे हम पहुँचे? जैसे मेरी एस्पिरेशन है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर सोलफ्ला को छोटे छोटे टाउन में पहुँचना है या विलेज में भी पहुँचना है, एंड आई नो आप फ्लिपकार्ट इज़ द ओनली वन इस कंट्री में जो पहुँचा सकता है, तो हाउ कैन वी डू दैट? वो ग्रो कैसे करें हम बिजनेस? हाँ, वेरी राइट क्वेश्चन, आई थिंक वेरी एप्टली आस्क्ड। ये स्मॉल टाउन कंज्यूमर्स है ना, उनको समझना और उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या चाहिए। तो सेम प्रोडक्ट मतलब नहीं होना नेसेसरली, हमेशा नहीं। बहुत बार रहती है कि नीड्स अलग होते हैं, लाइक एस्पिरेशंस अलग होते हैं। मे बी द इंस्पिरेशन इनिशियली स्टार्ट्स विद मेट्रो, बट उनका खुद का एक इकोसिस्टम है, तो उनका नीड समझना काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। और सेकेंडली आई थिंक उनके प्राइस पॉइंट में बात करना, उनकी लैंग्वेज में बात करना, आई थिंक दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड, आई थिंक हमें लगता है कि टियर 2 को स्पीड नहीं चाहिए, बट उनको भी स्पीड चाहिए। तो आज फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट 20 वेयर हाउसेज में प्रेजेंट है अक्रॉस द कंट्री। तो ट्राई कीजिए कि प्रोडक्ट्स को एज क्लोज टू द कंज्यूमर जितना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 4 सिटीज़ में ही अपना सामान रखिए, सामान को आगे भी भेजिए, क्योंकि जब कंज्यूमर को सामान जल्दी मिलता है तो आई थिंक एक ट्रस्ट भी एसोसिएट होता है। एंड दैट इज़ हाउ आई वुड से कि उनके लिए बनाइए, उनके लैंग्वेज में बात करिए और उनके पास जल्दी पहुंचाइए। आई थिंक दैट इज़ हाउ यू रीच, एंड आई थिंक दैट इज़ द गोल फॉर एवरी कंज्यूमर। आपको मेट्रो लग रहा है बट बिकॉज क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स मेट्रो में रख रखे हैं, एंड यू टॉक टू दोज कंज्यूमर्स वेरी ऑफन बिकॉज हमारी खुद की प्रॉक्सिमिटी उधर ज़्यादा है। बट उस टीयर में जाना, उनको समझना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट अगर वो मार्केट में ग्रो करना है तो। Any other message you want to give to the people in general? Never give up. Believe in yourself. ये I know लग रहा है बेसिक है, बट आई थिंक दिस इज इट। एंड ऑल्सो चेंज व्हेन यू नीड टू, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग चेंज नहीं करते, नहीं हम तो यही प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारा प्रोडक्ट तो एकदम अच्छा नहीं। अगर कस्टमर आपको बोल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो आप सोचो कि नहीं कस्टमर को पसंद, या मेरी प्राइस पॉइंट ठीक नहीं है, तो मैं इसको कैसे, प्रोडक्ट पसंद है बट बहुत एक्सपेंसिव है। यू हैव टू थिंक, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए खरीदने। खाली प्रोडक्ट अपने घर पे बना के नहीं समझना, प्रोडक्ट आपका कस्टमर के घर पे जाना है, वो आपने सोचना है। Correct. No, I think very rightly said. So that is what I think. I just love talking to you. I think you you have a very great camera presence, and आप जिस तरह से playfully अपनी story बताते हो, even though when I hear it has its tough places, और वहाँ पे जाकर आप जिस तरह से आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिस तरह से आपने लोगों को रूट्स के साथ कनेक्ट किया है, जिस तरह से आपने लोगों को एक्चुअल प्रोडक्ट यूसेज और उसके फ़ायदे बताएं, और इतना स्ट्रिंजेंट आप अपनी क्वालिटी की तरफ हो, एंड जिस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई किया है, आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड रियली एडमायर व्हाट यू आर डूइंग। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वाज ग्रेट, एंड आई रियली लव्ड होस्टिंग यू। थैंक यू टू फ्लिपकार्ट एंड टू यू कि मुझे चांस मिला कि मेरी स्टोरी इस कंट्री में जितने भी लोग हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको कुछ बिजनेस करना है, मे बी ऑनलाइन करना है, उनको कुछ आइडिया मिले। तो दोस्तों, ये थी सोलफ्लावर की कहानी। एक छोटी सी ब्रांड ने अपनी ऑथेंटिसिटी और क्लीन ब्यूटी फिलॉसफी के साथ अपनी पहचान बनाई। मैं हूँ कपिल, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ब्रांड की कहानी के साथ।